अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और ये जो है ना, हमारा बैंटम उड़ के मेरे कंधे पे आके बैठ जाता है और इसको होता है कि मैं इसे फार्म से बाहर लेके जाऊं और इसको घूमने फिरने के लिए थोड़ा टाइम दूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, वीडियो हमारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको हम थोड़ा सा अपने चैनल का बैकग्राउंड बताने लगे हैं, शुरू से स्टार्ट से लेकर 7-8 माह से लेकर अब तक एंड तक। ये हमने सेटअप बनाया था। सेटअप की कॉस्ट मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ये देखें पीछे जो है वो, जहाँ आप सामने पर्दा देख सकते हैं, इसके पीछे हमने इनका छुपने का, बारिश का, सर्दी का इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। और गर्मियों में भी यहाँ पर ये रह जाते हैं, ठीक है। ये टोकरियाँ सी बनाई हुई हैं हमने, जहाँ पर इनको साइडों से हवा ना लगे। ये सारा सेटअप जो है हमने आपको दिखाया हुआ है पहले भी। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी वो भी आपको बताया था। ये वाली दीवार हमने खुद बनाई थी, ठीक है। और ये जाली भी हमने खुद लगाई थी। जाली की कितनी कास्ट आई थी और जगह कितनी है, ये सारी अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले 50 चूज़े लिए थे, 50 छोटे चिक्स जिसे हम कहते हैं, वो 50 चूज़े लिए थे हमने। तो उनसे हमने स्टार्ट किया था। तो साथ ही हमने चैनल भी स्टार्ट किया था उसी टाइम। आज से 7-8 माह पहले की बात बता रहा हूँ आपके साथ। अब आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे थे उन वीडियोस में। तो इनमें से बहुत सारे तो जो थे मर गए थे चूज़े, क्योंकि हमें तब एक्सपीरियंस नहीं था। फिर हमने और लिए, ठीक है। और लेने के बाद हमने पोल्ट्री फार्म से ग्राम के हिसाब से परचेज़ किए। 300 ग्राम का चूज़ा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड चूज़ा होता है, 300 ग्राम का लिया। वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, उसने हमें ज़्यादा प्रॉफिट जो है दिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम जो है इससे पर मंथ कितना अर्न कर रहे हैं इस टाइम, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसके अखराजात कितने हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बर्ड्स पर कि आपने कितने परिंदे रखे हैं, आपका सेटअप कितना बड़ा है और आप फीड कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम हमारी कोशिश तो ये थी कि हम 50 जो हैं मुर्गियाँ मेंटेन रख सकें, लेकिन वो हमसे इस दफ़ा नहीं रखी गई। अब इस टाइम हमारे पास 25 मुर्गियाँ हैं, जिसमें से जो अंडों की अगर हम बात करें, सर्दी का सीज़न शुरू हुआ आपको पता है, और जनवरी चल रहा है 2025 का। तो अंडों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे देसी अंडे आजकल तो मिलते ही नहीं हैं। जो मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो भी देसी अंडे असली नहीं होते। वो कोई ना कोई उसके साथ करतब करके ना उसको देसी बनाया जाता है, या वो देसी भी फीड से हासिल किए हुए होते हैं। फिर भी फीड से भी हों लेकिन देसी हों, वो फिर भी फ़ायदेमंद है। लेकिन जो आम अंडे होते हैं लेयर के, उसी को पत्ती के रंग के साथ उबाल के भी उसको कलर दे के मार्केट में सेल किया जाता है, वो होते नहीं है देसी। उनका साइज़ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइज़ बड़ा होता है। देसी अंडे की सबसे बड़ी निशानी कलर और उसका साइज़ होता है कि उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। तो इस टाइम अगर हम बात करें अंडों की, तो 25 में से जो है 12, 14, 13 इतने अंडे हमें आते हैं। हमने आपके साथ इस वीडियो के चैनल के स्टार्ट में ही वादा किया था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे। बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बयान करेंगे कि इतनी अर्निंग हो गई, इतनी हो गई। तो जो होगी वही आपके साथ चीज़ शेयर करेंगे। तो 25 में से जो है 12, 13, 14 इतनी मुर्गियाँ अंडे देती हैं। बाकी कुछ नागिया कर जाती हैं और कुछ अभी तक अंडों पर आई नहीं, क्योंकि हमने छोटे साइज़ की भी, ये देखें छोटे साइज़ की भी मुर्गियाँ अंदर डाली थी। तो 12-14 अंडे अगर हम डेली की एवरेज से लगाएं तो 40 रुपीज़ का देसी अंडा ईज़िली सेल हो जाता है। आपकी मर्ज़ी, आप अपने घर में ही सेल कर दें, इर्द गिर्द दोस्तों को बता दें, या आप किसी शॉप पर जाकर बात कर लें कि यार मैं तुम्हें जो है 1 दर्जन अंडे डेली के दिया करूँगा, तो मेरे साथ रेट फ़िक्स करो। 35-40 रुपये का आपका दुकान वाला अंडा भी जो है, दुकान वाला बंदा वो भी अंडा ले सकता है। तो इस हिसाब से आपको पर मंथ जो अर्निंग अगर आपके साथ शेयर करें हम, तो वो बन जाती है 12 से लेकर 15,000 16,000 तक। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर इस मार्जिन के साथ अर्निंग कर रहे हैं तो आप इसके बर्ड्स को बढ़ा लें, जिस तरह हमने नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो व्लॉग डालेंगे अपना, तो वो उसमें हम कोशिश करेंगे हम 200 बर्ड्स तक जो है हम इनको पालें। उसकी रीज़न क्या है कि पहला व्लॉग जो है हमारा, उसमें हमें तजर्बा नहीं था और हमें बीमारियों का नहीं अंदाज़ा था, इनको कौन कौन सी बीमारी आती है, ठीक है। और अब हमें वो तकरीबन सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अब हम इंशाल्लाह इनकी तादाद भी बढ़ा लेंगे। बस इनका ख़र्चा किस चीज़ का आता है, जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर इनका जो अखराजात हैं वो फ़ीड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने फ़ीड की कॉस्ट को कम से कम रखना है। कम से कम रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हैं जिसमें हमने फ़ीड के अखराजात को कम करना, अंडों की पैदावार को बढ़ाना और इस तरह के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो हमें जिसके मछली का तेल का जो है ज़िक्र किया गया है, उसके बाद पत्तों का ज़िक्र किया गया है, सब्ज़ियों का, किचन वेस्ट मटीरियल
मटीरियल का, ठीक है, और बाज़ारी फ़ीड का, गंदम का, मकई का, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं। सर्दियों में इनको कौन सी फ़ीड देनी है, गर्मियों में इनको कौन सी फ़ीड देनी है, मौसम के हिसाब से आपको इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बहुत सारे दोस्त कमेंट में पूछते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है या फिर इसका इलाज कैसे किया जाए, या मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही। तो आपको कोई भी इस किस्म का इशू है तो आप हमारे साथ शेयर करें। अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज हुआ तो हम आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि सब भाइयों दोस्तों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा उसमें हम 200 से 300 बर्ड्स करेंगे, और फीड के जो पैसे हैं वो इन्हीं में से बचा के साइड पे रखेंगे। इस टाइम एक हमारी जो बर्ड है, ये देखें आप, इसकी हेल्थ देखें माशाल्लाह से, ठीक है। तो एक जो बर्ड है हमारा 1500 से 2000 का है। ये आप सामने सील मुर्गा देख सकते हैं, ये 4000, 5000, 6000 यहाँ तक इजीली किसी भी टाइम सेल करना चाहें, एमरजेंसी में भी तो हो जाएगा। इस तरह ये 25 हैं तो आप 25 के हिसाब से इनका रेट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 2000 से 3000 की एवरेज लगा के भी चलें तो ये आपका 70,000 तक, हाँ 60 to 70,000 के बर्ड्स इस टाइम हैं देसी। सर्दियों के अंदर इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गोश्त जो है सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लोग यखनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट वगैरह को देते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप देसी मुर्गा या देसी जो है बर्ड उसकी यखनी पिलाएं इनको। और ख़ास तौर पे जो ऐसा देसी पला होता है उसकी वैल्यू फिर कुछ और होती है, जो फीड पे होता है उसकी वैल्यू फिर भी कम होती है। लेकिन मार्केट में वो भी बिकता रहता है देसी बना के, लेकिन वो होता देसी नहीं, क्योंकि उसकी उम्र कम और उसको फीड का और ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करवा के तेज़ी से बड़ा किया होता है। वो बस नस्ल का फ़र्क कह सकते हैं आप उसमें, लेकिन उसमें इस तरह से देसी की क्वालिटीज़ और उसके गोश्त के अंदर उतना असर नहीं होता जितना हम घर में पाल के उसको रखते हैं। और ये आप हमारा शेड देख सकते हैं। अगर आपके पास आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको घर की छत पर या आपके घर के साथ कहीं भी खाली जगह एरिया है तो आप वहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। आप दोस्तों को मेरा यही मशवरा है कि अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। स्टार्ट में मुश्किलात होती हैं, 4 से 5 माह तक आपको सारी समझ आना शुरू हो जाती है। उससे नेक्स्ट जो आप व्लॉग डालते हैं उसमें आपको प्रॉफिट के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट के अंदर 10 से 12 बर्ड से स्टार्ट लें, ठीक है। और छोटे चूज़े ना लें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 300 ग्राम का चूज़ा लें। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, आपको एक फ्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई बीमार भी होती है तो आपको पता होगा कि मैंने इसको कैसे ट्रीट करना है नेक्स्ट जो आप दोबारा से बर्ड्स को डालेंगे, ठीक है। तो हमारी जगह काफ़ी खुली है हमारे पास। यहाँ पर ये देखें ओपन एरिया भी है और क्लोज एरिया भी है, सर्दी गर्मी का इंतज़ाम भी है, और धूप लगने के लिए सर्दियों में और गर्मियों में भी इनके बाहर चलने फिरने के लिए काफ़ी इंतज़ाम मौजूद है। देखें कितनी जगह आपको खाली नज़र आ रही है अंदर। तो यहाँ पर अगर हम अभी भी 100 हैंड्स और ला कर छोड़ दें तो हम इनको जो है पाल सकते हैं। मसला फ़िलहाल ये है कि इनके फ़ीड के अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं, इस वजह से हमने। और दूसरा ये कि जब ये दूसरे फार्म से आते हैं तो लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं और जिसकी वजह से मसले क्रिएट होते हैं। तो अब हम इनको एक ही दफ़ा सबको सेल करेंगे। सर्दियों का सीज़न निकाल लें, अभी अंडे सेल हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अंडे भी ठीक सेल हो रहे हैं। 12,000, 14,000, 15,000 रुपये तकरीबन जो है इतने के अंडे सेल हो जाते हैं। बाकी जो एक बर्ड की प्राइस है वो आपके सामने 2000 का किसी भी टाइम सेल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।